सीतापुर गांव में शीला और मीना नाम की दो औरतें पड़ोस में रहती थीं। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, पर दोनों की कोई संतान नहीं थी। दोनों इस बात से बहुत दुखी रहती थीं। मीना बहन, शादी को 5 साल हो गए, पर फिर भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। ना जाने कब मेरी गोद में मेरी संतान आकर खेलेगी। हाँ शीला बहन, मैं भी इस बात से बहुत दुखी हूँ। मेरा घर भी बिना संतान के मानो सूना सूना लगता है। तुम्हें पता है, संतान ना होने के कारण मेरे ससुराल वाले भी मुझसे रूठे रूठे से रहते हैं। कोई मुझसे ठीक से बात ही नहीं करता। हाँ, मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिर कुछ दिन बाद मीना को उसकी माँ का फोन आता है। अरे बेटी मीना, कैसी हो? हाँ माँ, ठीक ही हूँ। अरे बेटा, उदास ना हो। मुझे पता है कि तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। तेरी संतान नहीं हुई अब तक, इसलिए उदास है ना? हाँ माँ, संतान ना होने के कारण कितने ताने सुनने पड़ते हैं ससुराल वालों से, आपको तो पता ही है ना? हाँ बेटा, मुझे सब पता है, पर अब तुझे और ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। तेरे संतान न होने की समस्या का हल ढूंढ लिया है मैंने। क्या माँ, क्या बोली तुम? सच? मेरी समस्या का हल ढूंढ लिया तुमने? क्या अब मेरी भी संतान होगी? हाँ बेटी हाँ, मुझे पता था ये सुनकर तू बहुत खुश हो जाएगी। अरे माँ, बाकी सारी बातें छोड़ो, जल्दी बताओ हल क्या है? अरे बेटा, हमारे इधर गांव में एक चमत्कारी बाबा आए हैं। मैंने उनसे तेरे लिए बात की है। वो कह रहे हैं कि तेरी समस्या का हल हो जाएगा। अच्छा माँ, क्या हल बताया उस बाबा ने? अच्छा माँ, ठीक है, मैं अगले हफ्ते ही आ जाऊंगी वहाँ। मीना इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि उसकी संतान न होने की समस्या का हल मिल गया है, और वो ये बात शीला को भी बताती है। शीला, तुझे पता है, आज मेरी माँ का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मेरी संतान न होने की समस्या का हल मिल चुका है। उनके गांव में एक बाबा आया है जिससे मेरी माँ मिलवाएगी, और फिर वो बताएंगे कोई हल। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, हम दोनों में से किसी की समस्या का हल तो मिला। दोनों में से एक क्यों? शीला, एक काम करना, तू भी चल मेरे साथ मेरी माँ के गांव। उस बाबा से तेरी भी मुलाकात करा दूंगी, और क्या पता तेरी भी समस्या का हल हो जाए। नहीं मीना, मैं नहीं जाना चाहती। मैं इन सब बाबा बाबा को नहीं मानती, और क्या पता वो ढोंगी निकले। मेरी मान तो तू भी अपनी माँ को बोल कि वो भी पहले उस बाबा की जान पहचान कर ले। नहीं शीला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरी माँ ने तो ये भी बोला है कि वो बहुत पहुंचे हुए बाबा है। चल ठीक है, अगर तुझे नहीं है जाने का मन तो मैं तुझे जोर नहीं दूंगी। फिर एक हफ्ते बाद मीना अपनी माँ के गाँव जाती है और उसकी माँ मीना को उस बाबा से मिलवाती है। देखो बेटी, मैं तुम्हें ये चमत्कारी चूर्ण दे रहा हूँ, इसे खा लेना और फिर देखना तुम्हारी संतान जरूर होगी। अच्छा ठीक है बाबा, धन्यवाद, मैं इस चूर्ण को खा लूंगी। अच्छा बेटी, लाओ, मेरी दक्षिणा दे दो, 300 रुपए। अरे बाबा, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे बेटा, इलाज भी तो बड़ा था ना। मीना अपने बटुए में से 300 रुपए निकाल कर दे देती है, और फिर वो अपने घर आ जाती है। उसकी माँ मीना को संतान होने तक यहीं रुकने के लिए कहती है, पर 1 साल तक उसकी संतान होने का कुछ अता पता नहीं था। थोड़े दिनों बाद उस बाबा से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि वो तो ढोंगी निकला और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। मीना इस बात से बहुत दुखी हो गई और फिर उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया। और फिर वो बहुत उदास मन से जब घर आई तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन शीला के घर एक संतान खेल रही थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नवजात शिशु हो, पर शीला के घर में ये आया कहाँ से? जरा देखूं तो जाके। मीना शीला के पास जाती है। अरे शीला, ये नवजात बच्चा किसका है? अरे मीना, तुम आ गई। ये मेरा बेटा सूरज है। क्या, तुम्हारी संतान? कैसे, कब? अरे बस समझो भगवान की दया हो गई मुझ पर। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम तो कह रही थी कि तुम किसी बाबा से मिलोगी और वो तुम्हें संतान ना होने की समस्या का हल बताएगा, और आज तुम 1 साल बाद लौटी हो। अब तक तो तुम्हारी संतान तुम्हारी गोद में होनी चाहिए। कहाँ है तुम्हारी संतान? जरा मैं भी तो खिलाऊं तुम्हारी संतान को। बताओ ना, कहाँ है? मीना शीला की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। शीला, जिस बाबा को मैं अपनी समस्या के बारे में बताने वाली थी, वो बाबा ढोंगी निकला और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई, और मेरी कोई संतान नहीं हुई। ओह मीना, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी संतान जरूर होगी। फिर मीना अपने घर चली जाती है और शीला अपने बेटे सूरज को संभालने चली जाती है। मीना इस बारे में पूरी रात सोचती रहती है कि मेरी 1 साल में कोई संतान नहीं हुई, और इस शीला की संतान कैसे हो गई। मीना को शीला से ईर्ष्या होने लगी। फिर उसने एक योजना बनाई। मीना चुपके से शीला के घर में घुस जाती है और उसके बेटे सूरज को लेकर जंगल की ओर चली जाती है।
और फिर वो शीला के बेटे को जंगल के बीच घास में छुपाकर छोड़ आती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसे ये काम करते हुए एक चुड़ैल देख लेती है और फिर वो चुड़ैल सूरज के पास जाती है। अरे वाह, नवजात बच्चे का मांस, इसे खाकर तो मजा आ जाएगा। फिर तभी सूरज अपना हाथ चुड़ैल के गाल पर रख देता है। सूरज के हाथ की छुअन चुड़ैल को शांत कर देती है और फिर चुड़ैल के अंदर एक ममता भाव उठ जाता है। ये बच्चा बहुत अच्छा है। अब मैं इसे नहीं खाऊंगी, अब मैं इसे पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ और ये मेरा बेटा। और फिर अगली सुबह जब शीला देखती है कि उसके बगल में उसका बेटा सूरज नहीं है तो वो बहुत घबरा जाती है। मेरा बेटा कहाँ है? उसकी आवाज सुनकर उसका पति प्रदीप भी उसके पास आता है। अरे शीला, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? प्रदीप, हमारा बच्चा, हमारा सूरज यहाँ नहीं है। अरे शीला, यहीं होगा। क्या बात करते हो प्रदीप? सूरज एक नवजात बच्चा है, वो चलना भी नहीं जानता है। फिर शीला और प्रदीप दोनों मिलकर सूरज को ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। कहीं पर भी ना मिलने पर दोनों पुलिस में कंप्लेंट करा देते हैं। मीना ये सब देख रही होती है और थोड़ी घबरा भी जाती है कि कहीं पुलिस को ये ना पता चल जाए कि सूरज को उसने गायब किया है। और वहीं दूसरी ओर चुड़ैल अपने बेटे के साथ रहकर बहुत खुश होती है। उसे असली माँ की कमी ही नहीं होने देती। ऐसे ही चलते चलते 10 साल बीत जाते हैं। एक बार वो चुड़ैल किसी हट्टे कट्टे आदमी को खाने के लिए मारकर अपनी गुफा के बाहर फेंक कर अंदर गुफा में अपने बेटे को देखने जाती है। उसका बेटा चुड़ैल के साथ खेलने के उद्देश्य से उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है। चुड़ैल उसके चंचल रूप को देखकर इतनी बहक जाती है कि उसे पता ही नहीं होता कि बाहर किसी इंसान का शव पड़ा है। फिर चुड़ैल का बेटा भागते भागते गुफा के बाहर आ जाता है और बाहर आकर उस शव को देखता है। अरे माँ, देखो ये शव कहाँ से आया? चुड़ैल सूरज को जवाब नहीं दे पाती और वो बहुत घबरा जाती है। तभी सूरज को शक होता है। माँ, तुझे मेरी कसम, बता ये शव कहाँ से आया? चुड़ैल विवश होकर सब बता देती है। बेटा, ये शव मैं लाई हूँ इसे खाने के लिए। क्या माँ, तू इंसानों को खाती है? पर क्यों? हाँ बेटा, मैं इंसानों का मांस खाती हूँ क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। क्या तू एक चुड़ैल है? तो मैं तेरे जैसा क्यों नहीं? बेटा, तू एक इंसान का बच्चा है और मैं एक चुड़ैल, इसलिए तू मेरे जैसा नहीं। पीछे से चुड़ैल और उसके बेटे की सारी बातें एक गांव वाला सुन लेता है और वो ये सारी बातें पूरे गांव को बता देता है। और सारे गांव वाले एक रस्सी और हथियार लेकर उस चुड़ैल को पकड़ने चले जाते हैं। सारे गांव वाले चुड़ैल की गुफा के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। ए चुड़ैल, बाहर निकल, कहाँ छुपी बैठी है? हाँ चुड़ैल, अब तेरे बारे में हमें पता चल चुका है। उस मासूम बच्चे को लेकर बाहर आ जा। चुड़ैल अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाती है और तभी सारे गांव वाले उस चुड़ैल को रस्सी से बांध देते हैं और उससे बांधकर गांव के मुखिया के पास ले जाते हैं। वहां पंचायत में पूरा गांव खड़ा होता है उस चुड़ैल को देखने के लिए। रुको रुको, कहाँ ले जा रहे हो मेरी माँ को? कहाँ ले जा रहे हो? गांव वाले सूरज के मुंह से चुड़ैल के लिए माँ शब्द सुनकर चौंक जाते हैं। अरे बेटा, ये तेरी कोई माँ नहीं है, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे बेटा, तुझे यकीन नहीं है ना? ले, इस चुड़ैल के मुंह से ही सब कुछ सच सुन ले। हाँ बेटा, है चुड़ैल, बता सब कुछ सच सच। अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। सूरज उसकी बात को ध्यान से सुनता है। बेटा, तुम मेरे बेटे नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। मैं तुम्हें जंगल से उठाकर लाई थी। कोई औरत तुम्हें वहाँ छोड़कर गई थी। उस औरत को तो मैं नहीं जानती, पर जब मैंने तुझे खाने के लिए गोद में लिया तभी मेरे मन में तेरे लिए ममता की भावना जाग गई और फिर मैं तुझे अपनी बेटे की तरह पालने लगी। तुझे तेरी असली माँ की कमी नहीं होने दी। सूरज ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी गांव की भीड़ में से मीना निकल कर आती है और शर्मिंदा होते हुए सबको बता देती है कि उसी ने सूरज को जंगल में छोड़ा था। मैंने ही तुम्हें जंगल में छोड़ा था जब तुम नवजात बच्चे थे। तुम कोई और नहीं, मेरी पड़ोसन शीला के बेटे हो। मैं उससे ईर्ष्या करने लगी थी क्योंकि उसकी संतान हो गई थी, पर मेरी नहीं हुई थी, तो मैंने उसे संतानहीन करने के लिए तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। तभी भीड़ में से शीला और उसका पति प्रदीप आ जाते हैं। क्या? तो तुम थी जिसने मेरा बेटा गायब किया? एक माँ को उसके बेटे से अलग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दो शीला, ईर्ष्या की भावना में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरी असली माँ कौन है,
पर मैं ये जानता हूँ कि ये चुड़ैल जैसी भी है, ये मेरी माँ है, इसने मुझे पाला है। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर बात को समझने की कोशिश करो। मेरे साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तुम अपनी असली माँ के पास जाओ, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। वो तुम्हारा भविष्य बनाएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। हाँ बेटा, तू मेरा बेटा है। सूरज, अपनी माँ के पास वापस आ जाओ, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, पर मैं अपनी पालने वाली माँ से दूर नहीं होना चाहता। तेरी ये इच्छा भी पूरी होगी मेरे बेटे। तेरे अगले जन्म में मैं ही तेरी असली माँ बनूंगी, मैं ही तुझे जन्म दूंगी और तू मेरा बेटा बनेगा। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़कर गायब हो जाती है और सूरज खुश होकर अपने असली माँ पापा के पास वापस चला जाता है।